हेलो दोस्तों, अगर आप लोग ड्रॉप लेने का सोच लिए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं यकीन बैच से प्रिपरेशन करूंगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यकीन बैच का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके नेक्स्ट ईयर नीट 2025 में धमाल मचा सको। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ऐसा सिलेक्शन लेके आओ कि जो लोग आपको इस बार ताना दे रहे हैं वो आपको नेक्स्ट ईयर मिठाई खिला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यकीन बैच को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यकीन बैच से प्रिपरेशन करना है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि पुराना वाला यकीन बैच का कैसे यूज करना है। यहाँ पे मेन रोल होगा पुराना वाला यकीन बैच का ही। अगर उसका फायदा आप उठा लिए तो नेक्स्ट ईयर आप रैंक लेके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में मैं 3 टाइप के बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा। फर्स्ट टाइप के बच्चे होंगे जिनका नंबर नीट 2024 में मार्क्स होंगे 0 से लेकर 399 तक। सेकेंड टाइप के बच्चे होंगे जो 400 मार्क्स से 500 मार्क्स के बीच में होंगे। और थर्ड टाइप के बच्चे होंगे जो 500 से 600 या 605 जिनका 1-2 नंबर के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए है। सबसे ज्यादा बुरा तो इन्हीं बच्चों के लिए लग रहा है यार, जो 1-2 नंबर 3 नंबर के लिए छूट रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ इसका दर्द, इनको बात नहीं। नेक्स्ट ईयर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप रैंक लेके आएं, और रैंक कैसे लानी है मैं अभी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम 0 से 399 वाले बच्चे के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको यूटिलाइजेशन करना है यकीन बैच का। तो आपका बायो में थोड़ा बहुत पकड़ होगा, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बार बार आपको तंग कर रही है, और आपको पता चल गई है कि बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बायोलॉजी पे बात करते हैं इन बच्चों के लिए। वैसे मैं बायोलॉजी पे डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द वो वीडियो अपलोड होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो के 1 महीना बाद देख रहे हैं तो हो सकता है अभी तक बायोलॉजी वाला वीडियो अपलोड हो चुका होगा। तो आप चैनल पर जरूर एक बार सर्च करके देख लें। मैं उसमें बताया हूँ कि कैसे बायोलॉजी को पढ़ा जाता है। मैंने खुद 2 बार बायोलॉजी में 330 मार्क्स लेके आए हैं, नीट 2021 में, नीट 2022 में। तो आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ बायोलॉजी को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले आपको पूरा लेक्चर देखना है, आपको कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका 0 से 399 मार्क्स है। इसमें आपका बायोलॉजी मास्टर नहीं है, और जब तक आप बायोलॉजी को मास्टर नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा नीट में। और बायोलॉजी में 340 लाना मस्ट हो चुका है अभी का समय में, क्योंकि हर एक बच्चा जो सिलेक्ट हो रहा है वो 340 मार्क्स लेके आ रहा है। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो उस लेवल पे आना होगा। तो आपको बायोलॉजी का हर एक वीडियो को देखना है, और ये नहीं कि आपको लाइव वीडियो देखना है। 2x में देखिए, 1.5x में देखिए, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है, और कम समय में आपका ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं कि आप लाइव वीडियो देख रहे हैं एकदम मस्ती में आराम से, इस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 1 साल में नीट क्लियर करना है, तो इस बार बिना टाइम वेस्ट किए हुए एकदम पूरा पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा 2023 वाला यकीन बैच से, 2022 वाला यकीन बैच से, 2021 वाला यकीन बैच से। इतना सारा यकीन बैच अभी तक बन चुके हैं, और आपके पास सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि ये सभी का सब्सक्रिप्शन आपके पास है। तो आपको क्यों वेस्ट करना है 1 साल कि आज मैं ये टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, फिर कल नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे सर का पढ़ाने के लिए लाइव तब मैं नेक्स्ट वीडियो देखूँगा। ऐसा नहीं करना है। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, एक चैप्टर को टारगेट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, टारगेट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। जितना जल्दी हो सके सिलेबस को निपटा दीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर तक पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि आपको अब कुछ करना ही नहीं है, ताकि आप रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर सको। अभी काफ़ी समय है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 7 महीने हैं। 7 महीना से ज़्यादा ही है। अगर आप दिसंबर में टारगेट रखोगे सिलेबस कंप्लीट करने का, तब जाके आपका सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर, ऐसा नहीं होता है कि आप हर एक दिन पढ़िएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस हिसाब से आपका सिलेबस जनवरी तक कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये 3 महीना 90 दिन। यहाँ पे रिवीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपका रैंक आएगा। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे बिना रिवीजन का कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं कि यकीन 2025 वाला बैच में अभी चल रहा है सिलेबस, आराम से हमको आराम से देखना है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको अवॉइड कीजिए। फिर से आपको पुराना गलती नहीं दोहराना है कि मैं बैच के साथ साथ पढ़ूंगा और मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ये नहीं करना है। और नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि आपको 10 टीचर से नहीं पढ़नी है। आप एक टीचर को चूज कीजिए और उसी से पूरा 11-12 को कंप्लीट कर लेना है। और बात रह गई कि कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है,
कोई बात नहीं यार, उस टॉपिक को समझने के लिए बस आप दूसरे टीचर को यूज करें। ये नहीं कि 5 चैप्टर मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, 5 चैप्टर मैं उस टीचर से पढ़ रहा हूँ। इस तरह पता चलेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा। आप एक टॉपिक उठाए और एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आप 10 टीचर से पढ़ रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ये आपको नहीं करना है। इस तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपको एक चैप्टर में PhD नहीं करना है मेरे भाई, कि नहीं ये जब तक मुझे पूरा अच्छा से समझ में नहीं आ जाएगा, जब तक मुझे फील नहीं आ जाएगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये गलती नहीं करनी है। कोई बात नहीं, इस बार आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन लगाइए, आगे बढ़िए, फिर से टेस्ट वेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर से आप दूसरा तीसरा बार आप जब रिवाइज कर रहे होंगे उस टाइम आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो इस तरह आपको चैप्टर को डील करना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक दो बार वो टॉपिक को समझने के लिए देना है, ये नहीं कि एकदम ट्राई करना ही छोड़ देना फर्स्ट टाइम में, इतना भी ब्लंडर नहीं करना है। तो इसी तरह आपका सारा चैप्टर कंप्लीट करना है, पूरा बायोलॉजी को पढ़ लेना है। और आपका मेन काम होना चाहिए कि मुझे NCERT समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो ओके। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है NCERT को समझना। अब आते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स को ठीक कीजिए, उसके बगैर आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन समझ में भी आ रही होगी, कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रही होगी, लेकिन आप उस क्वेश्चन का कैलकुलेशन नहीं करोगे, लॉग कैसे निकालोगे यार जब तक बेसिक नहीं जानोगे, डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे जब तक आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे, इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है बेसिक मैथमेटिक्स का। तो आप सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करें, उसके बाद फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करें और सीरियल वाइज 11 को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद 12 को कंप्लीट। नेक्स्ट चीज़ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको वीडियो देखनी है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से। तो इस तरह से आपका फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसका भी टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट चीज़, आपको टेस्ट पेपर देनी है, ऑफलाइन देनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि नीट 2025 भी ऑफलाइन हो रही है। अभी तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया है कि ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, बट अभी तो मान के चलो कि ऑफलाइन ही होगी। तो आपको कोशिश करना है कि ऑफलाइन टेस्ट देना है, ताकि आप नीट के दिन ये घबराहट फील नहीं करो कि आज हम पहली बार टेस्ट देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और आपको अंदर से पैनिक मोड में चले जाओ। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी से टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। हर एक सप्ताह आपको टेस्ट देना है ऑफलाइन, OMR को फिल करना है, ताकि बबलिंग प्रैक्टिस हो आपका। आप जितना बार एग्ज़ाम दोगे उतना बार आप कुछ नया चीज़ सीख के आओगे, उतना बार आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो आप लास्ट में एनालाइज करोगे अपने आप को, मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा तरीका है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे नीट वाले दिन। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑफलाइन टेस्ट देना। बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं जितने भी लोग यकीन बैच लेते हैं। यकीन बैच तो ले लेते हैं बट टेस्ट नहीं देते हैं ऑफलाइन। तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा, तभी आपका नीट 2025 में सिलेक्शन होने जा रहा है। नहीं तो जिस लेवल का कंपटीशन बढ़ रहा है ना, आप भूल जाइएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस लेवल का मेहनत नहीं कर सकते हैं तो मेहनत तो करना होगा 1 साल, बस 1 साल यार, सारी सेक्रीफाइसेस कर दो। मैं नीट 19 में फेल हुआ, नीट 20 में फेल हुआ, नीट 21 में फेल हुआ, तब जाके नीट 2022 क्लियर हुआ। तभी तो मैं आपको इतना एक्सपीरियंस के साथ बोल पा रहा हूँ कि आप ये सब गलती ना करो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा नीट 2025 में। तो आपको टेस्ट देनी है, उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एनालिसिस पे मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो जो लोग 0 से 399 पे हैं, उसका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर एक चैप्टर को अच्छा से पढ़ना है, फिर हर एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हर एक सप्ताह टेस्ट देना है ऑफलाइन मोड में, हर एक टेस्ट का एनालिसिस करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप पिछला टॉपिक को रिवाइज करते रहना है। आप हर एक सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालिए जिसमें आप पिछला टॉपिक का रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि बिना रिवीजन का नहीं होगा। और एक चीज़ और, आपको शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि 95% बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि लास्ट में मैं क्या पढूं, इतना मोटा बुक पढूं। माइंड पागल हो जाता है, तो माइंड कहने लगता है कि अब तुझसे नहीं होगा, बस उसी चक्कर में उसका सिलेक्शन उस बार नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि अभी से आप रिवीजन करने के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाते रहें। अगर आपको लास्ट में 1 महीना में पूरा सिलेबस रिवाइज करनी है, तब आपको अभी से शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर का खुद से बनाना होगा। मैं इस पर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाता था। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपका नीट 2025 क्लियर हो जाएंगे। और मैं जितना बातें बोलूँगा बस उसको आप फॉलो करते जाओ अभी से, नहीं तो फिर लास्ट में ये मत बोलना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
तो और कोई भी क्वेरी होगा 0 से 399 वाले बच्चे के लिए है, आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट लेवल वाले बच्चे जो 400 से 500 के बीच में हैं, आपका बायो कहीं ना कहीं ठीक है, आपने बायोलॉजी में 250 प्लस स्कोर किया है, मैं ये बात जानता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है ना इस चीज़ का। तब आपका टारगेट होना चाहिए कि आप बायोलॉजी में 340 प्लस लाना है, यही ना। तो आपका हर एक चैप्टर वीक नहीं होगा। सबसे पहले आप ढूंढो कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है। इसके लिए आप ये कीजिए कि पुराना 10 पेपर निकालिए, जितना भी मॉक टेस्ट दिए होंगे उसको फिर से आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। इसमें आप ये वाला एनालिसिस कर लीजिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है। आपको पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, और अगर आप रैंक चाहते हैं तो इस टेक्निक को ज़रूर से ज़रूर अपनाइए। 10 मॉक टेस्ट पेपर को उठाइए पिछला वाला, उससे एनालिसिस कर लीजिए कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है। अब आपको वीक वाला ही चैप्टर का वीडियो देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। देखें कितना आसान हो गया चीज़ें, नहीं तो आप पूरा फिर से स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड से, फिर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ऐसे नहीं करना है भाई, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, ताकि आपका नंबर बूस्ट हो। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं ये चीज़ें समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी 3 साल से इसी के लिए रोया हूँ यार। मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत गंदा था। तो इस तरह आपका बायोलॉजी पे ओवरव्यू आ जाएगा कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है। फिर आप वो वीक वाला टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 100 क्वेश्चन, बस बायोलॉजी कंप्लीट बहुत ईजिली। अब आते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। तो आपको कोशिश करना है कि केमिस्ट्री में भी आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लगभग कंप्लीट ही होगी। तो आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी बायोलॉजी की तरह 10 पेपर को एनालाइज कर लेना है, कौन सा टॉपिक वीक है, बस आपको उसी का वीडियो देखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और बाकी जितना भी बचे हुए चैप्टर है उसका सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना आपको चीज़ें आती है। फिर बात रह गई फिजिक्स आपको अच्छे से क्लियर करना है। मैं जानता हूँ आपका फिजिक्स बहुत कमज़ोर है, तो फिजिक्स को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छा कीजिए। आप शुरुआत से पढ़िए हर एक चैप्टर को, हर एक चैप्टर का वीडियो देखिए, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे आप टिक लगा के रखिए कि ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, कन्फ्यूजन के कारण आपने टिक मारा था, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो आप इस तरह टिक मार के रखिएगा, तब लास्ट में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फास्टली चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। तो इस तरह आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट दिए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो इस तरह का अप्रोच आपको रखना है 400 से 500 वाले बच्चे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बच्चों के लिए, जिनका नीट में स्कोर है 500 से लेके 600 तक, जिनका 1-2 नंबर के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ यार। अगर आपका 1-2 नंबर कम आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास क्षमता नहीं है, आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते। भाई आपके पास वो सभी चीज़ें हैं, बस किसी वजह से उस दिन आपका वो लक फैक्टर काम नहीं किया, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखो यार, ये तो कंफाइंड है कि 25,000 50,000 बच्चे का ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होगा। आपका 1 नंबर के कारण अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आपके पास वो टैलेंट नहीं है। आपका किसी वजह से वो दिन लक काम नहीं किया, जिस वजह से आपका आज सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दिल छोटा नहीं करना है, आपको नेक्स्ट ईयर इससे बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अब नॉर्मल टारगेट आपका होना नहीं चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि इस बार मुझे बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो एकदम फुल जोश के साथ स्टार्ट करना है, और अभी जितना जोश के साथ स्टार्ट करोगे उसको मेंटेन रखना है एंड तक। देखिएगा आप नीट 2025 में तबाही मचा के आओगे। फिर नेक्स्ट ईयर आपको अंदर से फुलफिलमेंट आएगी कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मेरा पिछला साल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इस बार मुझे बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने जा रही है। तो ये आपको रिग्रेट नहीं होगा, इसलिए आप टेंशन मत लो, बस आप मेहनत करो इस बार दबा के। आपका मेन काम होना चाहिए कि मुझे वीक टॉपिक को ढूंढना है, मेरा कौन सा वीक टॉपिक है। फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, लास्ट 10 मॉक टेस्ट 15 मॉक टेस्ट का, उससे वीक टॉपिक निकालो। उस वीक टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन होगा एक कॉपी में लिखो, उसी को बस रिवाइज करना है। उसी टॉपिक को बस अच्छा से समझना है। आप जहाँ से समझो, यकीन बैच से समझो, यूट्यूब से समझो, बस उस टॉपिक में अच्छा से मास्टरी करना है। ये नहीं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना है। आपके पास टाइम है रैंक लाने के लिए, इस बार आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, अब भी से रिवीजन करना है। ये नहीं कि आपको फिर से आप फिजिकल वर्ल्ड से पढ़ना स्टार्ट किए हो, वेक्टर से पढ़ना स्टार्ट किए हो, ये नहीं करना है। सबसे पहले एनालिसिस करो सभी तीनों सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। वीक टॉपिक को निकालो,
वीक टॉपिक को लिखो, वीक टॉपिक का क्वेश्चन को एक कॉपी में लिखो, मिस्टेक डायरी जिसको बोलते हैं, तीनों सब्जेक्ट का, और बस उसी को रिवाइज करो। अब बाकी जितना भी चैप्टर है वीडियो किसी का नहीं देखना है। जो आपका वीक टॉपिक होगा, जो आपका वीक चैप्टर होगा, बस उसी का वीडियो देखना है। अब बाकी जितने भी चैप्टर हैं सबका बस 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपका मेन काम होना चाहिए प्रैक्टिस। वो भी आपको 10 जगह से क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करनी है। एक बुक उठानी है, उसको कन्फाइन करनी है, उस पर आपको फेथ रखनी है, आपको बिलीफ रखनी है कि यहीं से क्वेश्चन आएगी, और बस उसी बुक को 4-5 बार रिवाइज कर डालो। देखिएगा आपका मॉक टेस्ट में नंबर बूस्ट करेगा। आपका नीट 2025 में सिलेक्शन नहीं, रैंक आएगी। तो जिस टेक्निक को मैंने बोला है बस उसको अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर बिलीफ रखना, अपने ऊपर फेथ रखना। और बिलीफ और फेथ कैसे रखना है मैं इस पर भी वीडियो बना रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा, जितना भी प्रॉब्लम्स आती है। मैंने 5 साल इस चीज़ को दिया है, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है एक नीट एस्पिरेंट को। मुझे कोई गाइड करने वाले नहीं थे। मेरा नीट 2019 में 335 मार्क्स आए थे और नीट 2022 में 600 मार्क्स आए, तो मैं वहाँ से सिलेक्शन लिया हूँ। तो मुझे पता है कि कैसे नंबर इंक्रीज होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब रखना है और मैं जितनी भी बातें बोलूँगा उससे बस फॉलो करना है। देखिएगा आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो अब वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस बार 2 टाइप का यकीन बैच रिलीज़ किए हैं सर। एक जो है 20 मई से स्टार्ट होने वाली है, उसका नाम है यकीन लीजेंड, और दूसरा वाला है जो 3 जून से स्टार्ट होने वाली है, उसका नाम है यकीन अल्फ़ा। तो यार आप डिसाइड कर लेना किससे पढ़ना है आपको। और बस मैं इतना ही बोलूँगा कि एक टीचर से पढ़ना, 10 टीचर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सभी अच्छे फैकल्टी हैं, तो आपको डाउट नहीं करना है, बस अपने ऊपर फेथ रखना है। क्योंकि जिस दिन आप अपने ऊपर फेथ करना छोड़ दोगे, आप उस फैकल्टी पे फेथ करना छोड़ दोगे, उस दिन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो इसलिए जितना भी टीचर बोले और जितना भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। आपका नीट 2025 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा, क्योंकि मैं भी तैयारी किया हूँ। यकीन का जो फर्स्ट बैच रिलीज हुआ था 2020 में, उसको मैं भी ख़रीदा था, वहाँ से मैं भी पढ़ा था। अलग सर का पूरा वीडियो मैं देखा हूँ, फिजिक्स वाला। तो मुझे पता है अलग सर कभी भी गलत चीज़ें नहीं देंगे, बहुत अच्छी कंटेंट मिलेगी, बस आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।